ऑन कर दो। चलो हो गया, ठीक है भैया। चैप्टर 9 सीक्वेंस एंड सीरीज क्लास 11 के मिसलेनियस के एग्जाम्पल देखेंगे। और जो मिसलेनियस का पहला एग्जाम्पल है आप उसमें एक चीज नोट करेंगे, आप देखकर भी समझ नहीं पाएंगे क्योंकि एनसीईआरटी ने वहां पे सॉल्यूशन में y लिख दिया है और वो y के आगे क्वेश्चन मार्क लगा के छोड़ दिया है, ठीक है। तो वो आप रटोगे तो अलग चीज है। तो मिसलेनियस के एग्जाम्पल से पहले ये एक रूल है कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल, ये आपको आना चाहिए, ठीक है। क्या होता है ये, और ये बहुत ही सिंपल है, कुछ जैसे इसका नाम है भाई क्या होगा ये, तो वो ये कहते हैं कि अगर कहीं पर ये लिखा हुआ है x अपॉन वाई इक्वल्स टू a अपॉन बी, अगर ये गिवन है कहीं पर भी, ये रूल बोलता क्या है, अगर ये कह, और हम लोग प्रूफ भी देखेंगे इसका कि हम लोग कोई चीज रटते नहीं समझते हैं। अगर ये गिवन है कहीं पर, गिवन है कहीं पर, तो भैया अकॉर्डिंग टू दिस रूल ये भी हो सकता है, पता है क्या क्या, कि x प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई और a प्लस बी अपॉन a माइनस बी, ये और ये एक ही बात है, कोई भी अंतर नहीं है। या फिर ऐसे, या फिर माइनस कर दो ऊपर x माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई, a माइनस बी अपॉन a प्लस बी, ये है हमारा कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल। जैसे जैसे इसका एक प्रूफ से पहले एक प्रैक्टिकली समझा और इस पे बेस्ड एक दो क्वेश्चन भी करा दूंगा मैं, ठीक है। तो यार ये देखो x अपॉन वाई इक्वल टू a अपॉन बी गिवन है। एक एग्जांपल लेते हैं, क्या 2 अपॉन 3 क्या 4 अपॉन 6 के इक्वल नहीं है? बिल्कुल इक्वल है, 2 2 जा 4 2 3 यस इक्वल है ये। अब ये वाला रूल लगाएं, क्या कहते हैं कि जो नीचे लिखा है उसको एक बार प्लस और नीचे वाले से माइनस कर दो, तो क्या हम इसको ऐसे लिखेंगे 2 प्लस 3 और 2 माइनस 3, यस और नो। और वही काम हम यहाँ पे करते हैं, 4 प्लस 6 और 4 माइनस 6, तो ऊपर कितना जब 5 अपॉन माइनस 1 10 अपॉन माइनस, ये कैंसिल हो गया, आ गया देखो एक ही चीज 5 अपॉन माइनस 1 5 अपॉन माइनस 1, क्लियर है। तो ये होता है हमारा कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल। और इसका यूज करके एक और रूल उन्होंने बना दिया है, इसका यूज करके एक और रूल उन्होंने बना दिया। वो क्या है वो आपको बता देते हैं कि अगर किसी ने ये कहा कि भैया x अपॉन वाई इक्वल्स टू a अपॉन बी है, ठीक है, अगर ये गिवन है तो ये भी सही है, x माइनस a और y माइनस बी, इसका भी आंसर यही आएगा। या फिर x प्लस a और y प्लस बी, तो भी आंसर एक ही आएगा। देख लो क्या कहना चाह रहा हूं मैं, सुनो ध्यान से। अगर कहीं पर 2 अपॉन 3 बराबर अभी 4 अपॉन 6 था, क्या कह रहे हैं कि 2 से 4 माइनस करो ऊपर वाले से और नीचे से 3 से 6 माइनस करो, तो भैया कितना आया माइनस का 2 अपॉन माइनस का आ गया 2 अपॉन 3, यस और नो। एक ही तो बात है, क्या कोई फर्क पड़ा? नहीं पड़ा। फिर ये कहते हैं अगर इनको ऐड करते हैं ऊपर वाले को 2 प्लस 4 और 3 प्लस 6, क्या कोई फर्क पड़ा? नहीं पड़ा, अभी भी आंसर वही आ रहा है। बात समझो कि अगर इनको ऊपर वालों को ऐड करके माइनस करते कोई भी फर्क नहीं पड़ता, इतना बड़ा है कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल। अब इसका हम करेंगे प्रूफ, क्लियर है। अगर मैं इसको हिंदी में बोलूं, इसको हिंदी में क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं, वैसे शुद्ध हिंदी तो यह योगांतरानुपात नियम, मतलब इससे थोड़ी सी नॉर्मल हिंदी में हम लोग समझते हैं। योग मीन्स होता है एक बार ऐड करो, अंतर मीन्स होता है एक बार माइनस करो और उनका रेशियो कर दो। तो देखो यही हम लोगों ने किया है, प्लस माइनस उनका रेशियो, ठीक है। तो अब देखिए कैसे इसका प्रूफ होगा। तो अकॉर्डिंग टू कॉम्पोनेंडो ये क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि डिनोमिनेटर को ऊपर जाके ऐड कर दो, बस ये इतना कहता है। लेकिन हम लोग प्रूफ करेंगे सर, क्या x अपॉन वाई इक्वल्स टू a अपॉन बी है। अगर मैं इधर भी 1 ऐड कर दूं, इधर भी 1 ऐड कर दूं, क्या कोई फर्क पड़ा? नहीं पड़ा डियर, ठीक है। तो इधर से y एलसीएम आया, तो इधर क्या होगा y प्लस एक्स इक्वल्स टू a प्लस बी अपॉन, पक्की बात है। तो हमने किया क्या, अल्टीमेटली क्या किया, y को ऊपर ऐड कर दिया, इधर b को ऊपर ऐड कर दिया, तो ये होता है अकॉर्डिंग टू कॉम्पोनेंडो। क्या बोलते हैं, जो डिनोमिनेटर है उसको ऊपर जाके ऐड कर दो, ठीक है। अब डिविडेंडो क्या बोलते हैं कि वो कहते हैं माइनस कर दो, इसीलिए इसको बोलते हैं योग अंतर का नियम, अनुपात, ठीक है। डिविडेंडो क्या बोलता है भैया, वो ये कहता है हमारे पास दिया गया x अपॉन वाई और दिया गया a अपॉन बी,
तो -1 इस तरफ कर दो, -1 इस तरफ कर दो। क्लियर है? तो माइनस करेंगे क्या आएगा, x माइनस वाई अपॉन वाई, a माइनस बी अपॉन, हमने क्या किया देखो, जो डिनोमिनेटर था उसको माइनस कर दिया। क्लियर है? अच्छा, अब सुनो ध्यान से, क्या कि यार इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, y प्लस एक्स, ये इस तरफ आ गया a प्लस बी, और ये हमारा y अपॉन बी। क्या कोई दिक्कत? ऐसे हम यहां से करेंगे x माइनस वाई अपॉन a माइनस बी और y अपॉन बी। मुझे नहीं लगता कि यहां तक कोई भी दिक्कत होगी। क्लियर है? अब ये जो मैंने किया है, देखो नॉलेज के लिए हम लोग पढ़ते हैं, ऊपर वालों का डिवाइड नीचे वालों का डिवाइड बराबर होता है। इस नियम को बोलते हैं अल्टरनेंडो रूल। मैं बता देता हूं साइड कोपचे में आपको ये चीज, क्या अल्टरनेंडो रूल क्या होता है। ये क्या कहते हैं कि अगर x अपॉन वाई इक्वल्स टू a अपॉन बी है तो ऊपर वालों का डिवाइड कर दो, तो वो हमेशा क्या आते हैं, बराबर आते हैं। क्लियर है? एक होता है इनवर्ट नेंडो रूल, इनवर्ट टेंडो रूल। ये क्या कहता है, जैसे नाम से बड़े ये लग लेकिन होते बहुत सिंपल है। ये क्या कह रहे हैं कि x अपॉन वाई अगर a अपॉन बी है तो इनका रेसिप्रोकल कर दो, y अपॉन एक्स इन्वर्ट कर दिया ना, b अपॉन। क्लियर है? तो ये नॉलेज के लिए बता दिया आपको अल्टरनेंडो रूल क्या होता है और इन्वर्टेंडो रूल क्या होता है। क्लियर है? तो हमने इसी का तो यूज किया यहाँ पे, ऊपर वालों का आपस में डिवाइड कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ा। और वैसे भी प्रैक्टिकली समझो, 2/3 इक्वल टू 4/6 होगा, ऊपर वालों का डिवाइड करो तो 2/4 और 3/6, देखो 1/2 1/2 नहीं आ गया। ठीक है ना? क्लियर है? आज पढ़ रहे नॉलेज के लिए, दबा के चीज पढ़ेंगे फिर आएंगे एक्सरसाइज पे। चलिए अब सुनो यार, y अपॉन बी यहां पर भी है, y अपॉन बी यहां पर भी, तो क्या ये बराबर नहीं हो गए? तो क्या हो गए हमारे पास, x प्लस वाई अपॉन ए प्लस बी और x माइनस वाई अपॉन ए माइनस बी। अब आप कहेंगे सर प्रूफ तो हमें ये करना था। अरे भाई लगा दो अल्टरनेंडो रूल, इनका इनके डिवाइड भी तो आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे ना। तो x प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू ए प्लस बी अपॉन, हो गया कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल का प्रूफ। क्लियर है? मुझे नहीं लगता कि कोई डाउट हो, बहुत नॉलेज वाली बात है। इसका यूज किया है एनसीईआरटी के मिसलेनियस के एग्जांपल में और आरडी शर्मा में तो दबा के यूज है इस रूल का। तो मुझे नहीं लगता कि इस रूल में आपको कोई भी गड़बड़ी लग रही होगी। और इन्हीं का यूज करके ये भी चीज बहुत सिंपल है, सामने वालों को माइनस कर दें या इसको प्लस कर दें, एक ही बात होती है। इसका यूज किया गया है मिसलेनियस के एग्जांपल में। क्लियर है? तो ये था हमारा कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल। और जैसा मैंने प्रॉमिस किया था कि इन पे एक दो क्वेश्चंस भी करवाएंगे ना, कि आपको पता भी तो होना चाहिए। चलो मैंने प्रूफ बता दिया, ठीक है, बट आपको पता भी तो होना चाहिए सर कैसे क्वेश्चंस आते होंगे इस पे। ठीक है, इसको लिखो पहले। अब देखो भाई, इस रूल जो भी अभी हम लोगों ने प्रूफ किया है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। ठीक है, अब इस पे कुछ क्वेश्चंस हैं। अगर इस रूल का यूज करेंगे, देखना कितनी जल्दी हो जाएगा। a प्लस बी अपॉन ए माइनस बी की वैल्यू 5/4 है, कह रहे हैं भैया a अपॉन बी की वैल्यू बताइए। या आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, झमेला वगैरह वो सब करेंगे, काम ना करो। हमसे बोला गया था इस रूल में कि जो भी नीचे लिखा है, देखो y था, y को ऊपर प्लस के नीचे माइनस किया, जो काम इस तरफ किया वो इस तरफ करेंगे। तो ऊपर a प्लस बी लिखा था, अब a माइनस बी को जाके ऊपर लिख देंगे। क्लियर है? और जो नीचे लिखा है अब उसका माइनस कर देंगे। देखो ना, y को हमने x के साथ प्लस किया और एक बार माइनस किया, तो इसको समझ लो थोड़ी देर के लिए y और इसको समझ लो x। यस और नो? तो x प्लस वाई लिख दिया। अब x माइनस वाई, तो x कितना a प्लस बी और माइनस y कितना a माइनस बी। अब माइनस अंदर जाएगा तो b प्लस का हो जाएगा। और जो काम LHS में किया देखो वही RHS में भी किया गया है। तो सिंपल सा 5 + 4 और 5 - 4। क्लियर है? तो देखो यार, b से b, a से a, ऊपर कितना हो गया 2a/2b इक्वल्स टू 9/1। तो a/b कितना आ गया? कितना सिंपल हो गया इस रूल से, कितना सिंपल हो गया। क्लियर है? अब इस तरह एक और एग्जांपल लेते हैं कि यार x + √5/x - √5 2 दिया गया, x की वैल्यू फाइंड कर। नॉर्मली बच्चा इसको देखेगा, रैशनलाइज करेगा और क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, बड़ा टफ हो जाएगा। सिंपल देखो, इसको पूरे को x समझ लो, इसको y समझ लो। तो x/√5 जो नीचे लिखा है उसको प्लस कर देंगे
और x प्लस रूट 5 इसको माइनस कर देंगे। ऐसे 2 के नीचे 1 हो सकता है, तो 2 प्लस 1 और 2 माइनस 1, तो रूट 5 से रूट 5, x से x, तो ये कितना आ गया 2x अपॉन 2 रूट 5, और ये कितना हो गया 3, तो ये 2x बराबर 3 2 जा 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो रूट x बराबर कितना आ गया है। कितना सिंपल हो गया, इस रूल का यूज करके देखो 1 2 तीसरी लाइन में आंसर आ गया। जबकि बहुत लेंथी क्वेश्चन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, वो भी अंडर रूट में बनेगी, फैक्टर करने से बहुत टाइम लगेगा। तो इस तरीके से कंपोनेंट एंड डिपेंडेंट रूल का यूज हम लोग आसानी से कर लेते हैं। अगर ये दिया गया है तो इनको माइनस कर दो नीचे वालों को या प्लस कर दो तो भी आंसर सेम ही आता है, इसी से इसका निकल के आया हुआ है। मुझे नहीं लगता कोई भी डाउट होगा इसमें। क्लियर, हमने प्रूव कर लिया है एक एक चीज का, तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई भी डाउट आपको होगा। पक्की बात है, देख लेना। चलिए अच्छा, अब करते हैं हम लोग। चलिए फर्स्ट एग्जांपल देखते हैं मिसलेनियस का। कह रहे हैं इफ पीएथ टर्म, क्यूएथ, आरएथ एंड एसएथ टर्म ऑफ एपी, किसी एपी के जो पीएथ टर्म है, क्यूएथ टर्म है, आरएथ एंड एसएथ टर्म है, एपी है, वो जीपी में है। बच्चे कंफ्यूज, क्या कहना चाह रहा है, मतलब ये पीएथ टर्म किसका है, ऑफ एपी का है, तो क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं एपी इक्वल्स टू ए प्लस पी माइनस 1 इंटू डी, यस और नो। कह रहे हैं क्यूएथ टर्म ए क्यू ए प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी, आर एच टर्म ए आर क्या दिया गया ए प्लस आर माइनस 1 इंटू डी, ए एस ए प्लस एस माइनस 1 इंटू डी। मतलब ये चार टर्म किसके थे, एपी के थे, लेकिन ये जीपी में है, मतलब जीपी में है, इनका जो डिवाइड है कॉमन रेशियो है वो इक्वल है, ये है इसका मीनिंग। मतलब किसी भी एपी के जो चार टर्म्स है वो जीपी में है, मतलब अगर उनका डिवाइड हम कर रहे हैं तो आंसर क्या आ रहा है हमारा, सेम आ रहा है। तो ये सब किस में है, जीपी में। अगर ये जीपी में है तो आप एक बात बताना, आप एक बात, क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, हम मैं थोड़ा लिख दूं, इफ दीज टर्म्स आर इन जीपी, अगर ये टर्म किस में है, जीपी में, तो क्या ए क्यू अपॉन ए पी इक्वल होगा ए आर अपॉन ए क्यू के, यस और नो। पक्की बात है इस, क्योंकि अगर हमने ये पढ़ा कि 2 4 8 अगर ये होते तो इसका डिवाइड इसका डिवाइड इसका डिवाइड बराबर होता है, लेकिन सेकंड वाले में फर्स्ट का, तो सेकंड वाले में फर्स्ट का, थर्ड वाले में सेकंड का, क्या ये बराबर होंगे, पक्की बात है। और अब देखो एनसीईआरटी यहां पे लिख दिया y, अब वो y क्या था, अब सुनो, क्या कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल से क्या इससे इसको माइनस कर देंगे तो आंसर बराबर नहीं आएगा, हमने लिखा था वहां पे, ठीक है। तो अगर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं ए क्यू माइनस ए आर अपॉन ए पी माइनस ए क्यू, यस और नो, बराबर आंसर आता है, हमने पढ़ा हुआ है ये भी, ठीक है। यहां पे लिख देना कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो रूल से। चलिए अच्छा, जो उन्होंने y लिखा ना उसकी जगह अब ए क्यू की वैल्यू ये रही, तो ए क्यू की वैल्यू सुनो क्या आ गई, ए प्लस क्यू डी माइनस डी, अगर डी का अंदर मल्टीप्लाई कर दें, माइनस साइन ए आर, इसकी जगह क्या आएगा ए प्लस आर डी माइनस का डी। अब देखो माइनस ने अंदर एंट्री की, तो ये ए माइनस का, ये माइनस का और ये प्लस का, पक्की बात है थोड़ा। चलिए ये हो गया। अब ऐसे एपी की वैल्यू लिखो भैया, एपी की वैल्यू क्या है, ए प्लस पी डी माइनस डी, माइनस का साइन ए क्यू कितना है, ए प्लस क्यू डी माइनस का, अब यह माइनस के अंदर एंट्री की, तो ये माइनस का और ये माइनस का और ये प्लस का। अब क्या क्या कैंसिल हो रहा है देखते हैं, ए से एक कैंसिल हो गया, डी से डी कैंसिल, ए से ए कैंसिल, डी से डी कैंसिल। अब देखो ऊपर कितना बच्चा, ऊपर बच्चा क्यू डी माइनस का आर डी, नीचे कितना बच्चा पी डी माइनस का क्यू डी। क्लियर है, इधर से भी d कॉमन आ रहा है और इधर से भी d कॉमन आ रहा है, तो d कॉमन आ रहा है, अंदर बचा q माइनस आर अपॉन d कॉमन लिया p माइनस q, d से d कैंसिल हो गया। और देखो ये एनसीईआरटी में लिखा है डायरेक्ट एकदम, देखो जरा q माइनस आर अपॉन p माइनस q लिखा है, देखो यही लिखा है ना, ठीक है। लेकिन सुनो
लेकिन सुनो ध्यान से, अभी मैंने इसका डिवाइड इसके साथ किया था, इसका डिवाइड इसके साथ किया था, लेकिन इसका डिवाइड और इसका डिवाइड भी तो बराबर होगा, यस और नो। तो यहां पे ये भी तो हो सकता है क्या, ए आर अपॉन ए क्यू इक्वल्स टू ए एस अपॉन ए आर। क्लियर है, ये भी हो सकता है। फिर से लगाओ, मैं पूरा करके दिखा रहा हूं, ठीक है, प्यार से करेंगे, आना चाहिए आपको बस। अब ऐसे इससे इसका माइनस करेंगे तो क्या होगा, ए आर माइनस का ए एस अपॉन ए क्यू माइनस का ए आर। क्लियर है, तो क्या वैल्यू पुट करें, तो अब मैं चलो कर ही देता हूं, क्या क्या डायरेक्ट करूंगा। तो इसकी वैल्यू क्या है, ए आर की ए प्लस आर डी माइनस का डी, अब माइनस ए एस, इसमें माइनस का अंदर जाएगा तो माइनस का ए माइनस का एस डी प्लस का डी। ऐसी ए क्यू ये रहा, ए प्लस क्यू डी माइनस का डी, और माइनस अंदर जाएगा किसके, ए आर के, तो माइनस का ए माइनस का आर डी प्लस का डी, प्लस से ये कैंसिल हो गया, इससे ये ऊपर से डी कॉमन आ रहा, तो क्या बचा, आर माइनस एस अपॉन क्यू माइनस आर। इक्वेशन सेकंड। क्लियर है, पक्की बात है, देख लेना। अच्छा सुनो, क्या ये और ये बराबर नहीं है, क्योंकि भैया ये जीपी में है, तो क्या इनके रेशियो बराबर नहीं होंगे, पक्की बात है, बिल्कुल होंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड Q माइनस आर अपॉन P माइनस Q इक्वल्स टू R माइनस S अपॉन Q माइनस R। हैंस प्रूव, हमारा प्रूव हो गया। अब आप कहेंगे सर कैसे प्रूव कर दिया, यार हमको यही तो दिखाना था कि ये जीपी में है। अगर ये जीपी में होंगे तो क्या इनके रेशियो बराबर नहीं होंगे, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, Q माइनस आर अपॉन P माइनस Q और R माइनस S अपॉन, यही तो प्रूफ करना था कायदे में देखा जाए तो। क्योंकि अगर ये जीपी में प्रूफ करना है तो इसका डिवाइड इसके साथ, इसका डिवाइड इसके साथ बराबर आना चाहिए था, और देख लो भाई बराबर आ रहा, देख लो खुद। क्लियर है, तो ये कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल का यूज करके जो उन्होंने वाई वाई लिख दिया है वहां पे, वो इस तरीके से हो जाएगा। मुझे नहीं लगता कि और भी ज्यादा कुछ समझाने की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। छापो इसे। एग्जाम्पल 22, ये भी अच्छा क्वेश्चन है यार। देखो जब भी ऐसे क्वेश्चन मिले तो जो गिवन है उसको लिख लिया करो, क्या प्रूफ करना है उसको लिख लो। कह रहे हैं ए बी सी आर इन जीपी, यार अगर ये जीपी में है तो हमको पता है कि इनका डिवाइड क्या होगा, इक्वल होगा। क्या हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। और ये भी गिवन है और ये भी गिवन है हमको, ए की पावर 1 अपॉन एक्स इक्वल्स टू बी की पावर 1 अपॉन वाई, सी की पावर 1 अपॉन जेड, ये भी गिवन है। अच्छा जी, क्या प्रूफ करना है हमको, हमको ये प्रूफ करना है कि यार एक्स वाई जेड एपी में है, और अगर ये एपी में होंगे तो इनके डिफरेंस क्या होंगे, बराबर होंगे। तो y माइनस एक्स इक्वल्स टू जेड माइनस वाई, वाई वाले एक तरफ ले लें तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये माइनस का y इधर आए तो ये प्लस का 2y, ये उस तरफ गया तो प्लस का। क्लियर है, ये प्रूफ करना, ये जो सारा गिवन था हमने सब कुछ लिख लिया। चलिए अब देखते लॉजिक। सुनो पहले सॉल्यूशन गिवन है, सारे बच्चे देखकर लॉजिक लगा लेते, बस इसका मीनिंग समझो क्या है क्वेश्चन का। हमको ये प्रूफ करना है कि 2yx प्लस जेड है। अब देखो यार हमारे पास ना बी स्क्वायर बराबर ए सी दिया गया है, बी स्क्वायर बराबर ए सी, और ये भी दिया गया तो कहीं ना इसका भी यूज होगा। अगर मैं यहां से बी की, सी की या ए की वैल्यू उठा के यहां पुट कर दूं, कैसे भी कुछ भी लॉजिक लगा के कि बी की वैल्यू यहां से निकालूं, कुछ ना कुछ तो गिवन है। अच्छा तो क्या गिवन है हमारे पास, ए की पावर 1 अपॉन एक्स, बी की पावर 1 अपॉन, अच्छा इसको सॉल्व करेंगे। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो कुछ ना कुछ आंसर आएगा, पक्की बात है, क्योंकि ए बी सी ये सारे नंबर ही तो होते हैं, नंबर की पावर है तो कुछ ना कुछ आंसर आएगा। मान लो के आ गया, कितना आ गया, कोई भी कांस्टेंट आ गया। चलिए तो क्या ए की पावर 1 अपॉन एक्स भी तो के इक्वल होगा, पक्की बात है। तो ए बराबर क्या होगा, के की पावर एक्स। यहां बच्चे कंफ्यूज, सर कैसे, तो वो देखो ऐसे बहुत प्यार से समझेंगे। अगर एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 है तो हम लोग पता है एक्स की वैल्यू कैसे निकालते थे, आपसे टीचर बोलता था कि अंडर रूट लगा दो। अंडर रूट को क्या 4 की पावर 1/2 नहीं लिखते थे, अंडर रूट हटता था तो पावर 1/2 नहीं आती। तो क्या हुआ, जो भी पावर यहां पे है जब वो उस तरफ जाती है तो रेसिप्रोकल हो जाती है, हाफ नहीं रेसिप्रोकल हो जाती है, हाफ नहीं होती है उसकी। अगर यहां 3 होती ना तो ये पावर यहां से हटती तो 1/3 हो जाती।
उल्टा हो जाता है उसका, यही पढ़ा छोटी क्लासेस पे। तो यहाँ 1/x है, अगर इधर 1/x का उल्टा क्या होगा, x होगा, तो a बराबर k की पावर x था। क्लियर है? ऐसे ही b की पावर ky और c की पावर। क्लियर है? मुझे नहीं लगता यहां तक कोई डाउट होगा। ये सारी वैल्यू उठा के यहां पुट कर दो, इस वाली जो हमको गिवन है। तो b स्क्वायर, तो b की जगह क्या है, ky, फिर इसका होल स्क्वायर। अच्छा, a कितना है, k की पावर x, और y कितना है, k की पावर। तो क्या जब पावर की पावर होती है उनका आपस में क्या होता है, मल्टीप्लाई। तो k की पावर 2y, तो ये k की पावर x प्लस z, ये भी k है, ये भी सेम बेस है, पावर का कंपेयर कर देंगे। तो 2y इक्वल्स टू, यहां पे लिख देना कंपेयरिंग पावर। क्लियर है? जो समझने वाली बात थी बस वो ये थी कि इधर से जो पावर हटेगी उस तरफ जाते है, उसका रेसिप्रोकल होता है। देख लो ना, या छोटी क्लास में ऐसे ही किया था हमने, ऐसे ही करते थे हम लोग छोटी क्लासेस में। ठीक है? तो क्या डाउट हुआ बताओ ना दिमाग की, सर ये चीज समझ नहीं आई भी, बताओ कोई डाउट है? लिखो फिर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में, सारे क्वेश्चन अच्छे हैं खैर यार। तो देखते हैं एग्जाम्पल 23 क्या है। कह रहे हैं कि इफ ए बी सी डी एंड पी आर डिफरेंट रियल नंबर्स। पहले तो यहीं पे स्टॉप हो जाओ। इसका मीनिंग क्या है कि ये डिफरेंट है, मतलब ये बराबर नहीं है, तो इसका मतलब ये दिया गया है। पक्की बात है, ये बराबर नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये कंडीशन गिवन है कि इसका जो भी आंसर आएगा 0 के बराबर आएगा या फिर 0 से छोटा आएगा, ऐसा बोला गया है। तो ये प्रूफ कर दो कि ए बी सी डी किस में है, जीपी में है। तो क्या प्रूफ करना है हमको, ये तो गिवन हो गया, इधर लिख दो गिवन, और ये भी गिवन है। तो यार अगर ये जीपी में होंगे तो b अपॉन ए इक्वल्स टू सी अपॉन बी इक्वल्स टू डी अपॉन सी, अगर हम दिखा दें, यही तो हमको दिखाना है। अगर ये 4 नंबर हमको दिखाना जीपी में, अगर हम ये चीज दिखा दें तो इसका मतलब हमने दिखा दिया। चलिए अच्छा, अब प्रूफ करते हैं। हमको ये दिया गया है, इसको लिख लो जरा पहले। लिख क्या लेते हैं, मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई करता हूँ। पी स्क्वायर का इसके साथ होगा तो क्या होगा, ए स्क्वायर पी स्क्वायर, बी स्क्वायर पी स्क्वायर, सी स्क्वायर पी, माइनस का 2ab माइनस का 2bcp माइनस का 2cdp प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इतना ही लिखता हूं अभी मैं। चलिए अच्छा, अब आप देखो जरा, यहां से मैं एक होल स्क्वायर बनाने की कोशिश करूंगा। देखो कैसे, ये ए स्क्वायर पी स्क्वायर, क्या ये एपी का होल स्क्वायर है? पक्की बात है। देखो बुक में तो डायरेक्ट लिखते हैं हम लोग, लेकिन लॉजिक से समझेंगे। एपी, अब यहां कहीं देखो एपी कहां है, ये देखो एपी, ये आ गया, लेकिन एपी के साथ क्या है, बी। अब बी स्क्वायर देखो, अगर मैं इन तीनों को पास पास लिख दूं तो क्या ये एपी माइनस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा? सुनो कैसे, इसको पास लिखता हूं, ए स्क्वायर पी स्क्वायर माइनस का 2abp प्लस का बी स्क्वायर। देखो एपी माइनस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा। अब हमने सोचा कैसे, मैंने देखा यार इधर एपी है, एपी इसमें भी, अब एपी के साथ क्या है, बी, तो बी स्क्वायर ढूंढो कहां पर, इसको पास पर लिख दो। फॉर्म क्यों, अब कैसे पता, फॉर्मूला बनेगा 2 आ रहा है यार, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। चलिए अब देखो बी स्क्वायर पी स्क्वायर है, अब देखो बीपी कहाँ है इसमें, बीपी ये रहा, बीपी के साथ क्या है, सी, तो सी स्क्वायर को इसके साथ लिख देंगे, तो माइनस का 2bcp प्लस का सी। अब रहे बच्चे सारे लिख दो, सी स्क्वायर पी स्क्वायर माइनस का 2cdp प्लस डी स्क्वायर। ये फॉर्मूला बन गया एपी माइनस बी का होल स्क्वायर। आप ओपन करके देख लो, 11th क्लास में आ गए यार। बीपी माइनस सी का होल स्क्वायर, और ये हो गया सी पी माइनस डी का होल स्क्वायर। अब सुनो ध्यान से जरा यार, ए पी बी ये सारे सब क्या नंबर्स हैं, और ऐसे नंबर है जो बराबर नहीं है। आप कुछ भी ले लो, माइनस में ले लो प्लस में भी ले लो, इनका होल स्क्वायर लगा हुआ है, इसका जो भी आंसर आएगा कम से कम 0 या 0 से बड़ा आएगा। आप खुद बताओ ना, जब स्क्वायर लगा है, आपने b की वैल्यू नेगेटिव ले ली, पॉजिटिव ले ली, कुछ भी ले ली आपने, तो अगर इसको सॉल्व करने बैठोगे तो या तो आंसर 0 आएगा या 0 से बड़ा आएगा। नेगेटिव आएगा क्या? बिल्कुल नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ है। अगर माइनस का स्क्वायर करेंगे वो भी पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो हमने निकाल दिया और ये हमको गिवन था। अब इन दोनों में कॉमन देखो, ये इक्वेशन इतनी बड़ी और ये एक ही तो बात है,
एक ही तो बात है। इसमें क्या बोले थे, इसकी वैल्यू 0 के बराबर है, 0 से छोटी है, ये 0 के बराबर है, 0 से बड़ी है, तो दोनों इक्वेशन कॉमन क्या है, 0 के बराबर। क्योंकि अगर कोई 0 से बड़ा है तो वो 0 से छोटा नहीं हो सकता। फिर यहां कह रहे हैं 0 है और 0 से छोटी है, ये कह रहे हैं 0 के बराबर है और 0 से बड़ी है, तो इन दोनों में कॉमन क्या है कि ये वैल्यू 0 के इक्वल है। ये बात समझ आ रही है ना आपको? क्योंकि ऐसा हो नहीं सकता कि जो वैल्यू 0 से छोटी है वो 0 से बड़ी भी हो जाए, इम्पॉसिबल। तो इन दोनों इक्वेशन में कॉमन क्या है, तो हम यहां पे लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड AP माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस BP माइनस सी का होल स्क्वायर CP माइनस डी का किसके बराबर होगा। और यार थोड़ा सा और दिमाग लगाओ, हमने क्लास 10th में पढ़ा है, इनका स्क्वायर करके 0 आ रहा है, तो या तो ये 0 होगा या ये 0 होगा या फिर ये 0 होगा। पक्की बात है, कोई ना कोई तो 0 होगा इनमें से। ये बात समझो ना, इनको ऐड करके आंसर हमारा 0 आ रहा है, इनको ऐड कर। तो ये पता नहीं, जैसे हम लोग कहते थे ना कि भैया x माइनस 1 और x प्लस बी का आंसर 0 आ रहा है, या तो ये 0 होगा या फिर ये 0 होगा। ठीक है ना? तो एक बार इसको रखेंगे 0 के इक्वल, किसको, AP माइनस बी स्क्वायर को रखेंगे 0 के इक्वल। तो यहाँ पे क्या आएगा, AP माइनस बी इक्वल टू 0, P कितना निकल के आएगा, B अपॉन A। क्लियर है? बात समझ आ रही है? B अपॉन A दिख रहा है। ऐसे ही इसको रखेंगे 0 के इक्वल, तो P कितना निकल के आएगा, C अपॉन B। ऐसे ही रखेंगे इसको 0 के इक्वल, P कितना निकल के आएगा, ये भी P है, ये भी P है, ये भी P है। क्या ये सब आपस में इक्वल नहीं हो जाएंगे? क्या ये सब आपस में इक्वल नहीं हो जाएंगे? तो हमें क्या लिखेंगे, B अपॉन A इक्वल C। देख लो जरा, कोई भी डाउट है तो बताइए जरा, देखो जरा कोई डाउट है तो बताओ। बहुत से बच्चों को ये डाउट होगा कि सर आपने ये 0 के बराबर कैसे रख दी, क्योंकि यहाँ तो सर मल्टीप्लाई था तो ठीक था, यहाँ प्लस। एक बात सुनो, ये चीज पहले गिवन है कि कोई भी वैल्यू किसी के इक्वल नहीं है। अगर आपको समझाने के लिए मैंने कहा कि मान लो B 0 है, तो क्या इसको, अब ये 0 हो नहीं सकता और ये 0 हो नहीं सकता, तो जरूर इसका कुछ ना कुछ आंसर आएगा। पक्की बात है, इसका भी कुछ ना कुछ आंसर आएगा और इसका भी कुछ ना कुछ आंसर आएगा, तो 0 तो आएगा ही नहीं। बात को समझो ना, 0 तो आएगा ही नहीं, क्योंकि ये वैल्यूज बराबर नहीं है। तो आपको समझाने के लिए लेट करो, मान लो किसी ने B को 0 ले लिया, अब वो A को 0 नहीं ले सकता, P को भी 0 नहीं ले सकता। जब ये 0 है, मान लो ये 1 है, ये मान लो 2 है, तो क्या इसका आंसर 0 आएगा? नहीं आएगा। ऐसे इसका भी आंसर 0 नहीं आएगा, इसका भी नहीं आएगा, लेकिन लाना क्या है, 0। तो एक बार इसको 0 हम लोग लेट करेंगे, एक बार इसको लेट करें, एक बार इसको, क्योंकि हमको 0 लाना ही लाना है। ठीक है? तो ऐसा तभी पॉसिबल हो पाएगा, सुनो ध्यान से, ऐसा तभी पॉसिबल हो पाएगा जब P की जगह आप C अपॉन B रख देंगे और ऑटोमेटिक रख के देख लो, आंसर 0 आ जाएगा। ठीक है? तो ये चीज थी, लॉजिक था ये एनसीईआरटी में ये चीज गिवन है ना कि ये डिफरेंट है, इसका मतलब ये हो गया। ठीक है? तो ये लॉजिक है, प्रैक्टिस से आएंगे ये। देखते हो, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो वही सारी बातें जो गिवन है उसको लिख लो। क्या है, PQR इन GP, अगर ये GP में है यार, तो Q अपॉन P इक्वल्स टू R अपॉन Q, मतलब Q स्क्वायर इक्वल्स टू RP, ये हमको गिवन है। ठीक है? फिर ये कह रहे हैं कि ये जो एक इक्वेशन है और ये जो इक्वेशन है, इनके कॉमन रूट्स हैं, मतलब जो रूट्स इसके हैं वो ही इसके होंगे। अगर इसके मान लो रूट 1 और 2 हैं, तो 1 और 2 यहां पर भी पुट करने पे आंसर 0 आएगा। ठीक है? ये गिवन है। क्या प्रूफ करना है हमको? ये प्रूफ करना है कि यार ये AP में है। अगर ये AP में है तो इनके कॉमन डिफरेंस क्या होंगे? बराबर होंगे। यस और नो? ठीक है। अब देखो E अपॉन Q एक तरफ लेके आ जाओ, मतलब हमको ये प्रूफ करना है 2E अपॉन Q F अपॉन R प्लस D। ये लिख लिया करो, जो भी गिवन है, जो प्रूफ करना वो सब कुछ लिख लो। चलिए अब सॉल्व करते हैं। इसके जो रूट्स हैं और इसके जो रूट्स हैं कॉमन, तो चलो इसके रूट्स निकालते हैं। तो ये px स्क्वायर प्लस का 2qx प्लस r इक्वल्स टू 0 क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, दो रूट्स होंगे। लगाओ फॉर्मूला, हीरोइंस फॉर्मूला, क्या बोल रहा हूँ हीरोइंस क्यों, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला श्रीधराचार्य माइनस बी प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a।
तो माइनस बी होता था जो एक्स का कोफिशिएंट हो, 2q प्लस माइनस बी स्क्वायर, 2q का होल स्क्वायर 4q स्क्वायर माइनस का 4a, क्लियर है, पक्की बात है, अपॉन 2a कितना है p। चलिए थोड़ा सॉल्व करते हैं इसको। माइनस का 2q प्लस माइनस, देखो 4 इसमें भी है 4 इसमें भी है, रूट के बाहर 4 आएगा तो कितना हो जाएगा 2, अंदर कितना बचा q स्क्वायर माइनस का pr अपॉन 2p। अब सुनो, क्या मैं rp की जगह q स्क्वायर लिख सकता हूं? अरे देखो ना गिवन है ये, तो rp या pr एक ही बात है, क्या मैं इसकी की जगह q स्क्वायर लिख सकता हूं? ये तो जीरो ही हो गया, ये तो पूरा जीरो हो गया। अब इधर कितना बचा, माइनस का 2q प्लस माइनस 0 अपॉन 2p, क्लियर है, 2 से 2 कट गया, तो x की वैल्यू क्या निकल के आ गई, माइनस का q अपॉन p और माइनस का q। अब आप कहेंगे सर आपने दो बार क्यों लिखा? भैया क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, दो रूट्स होंगे, एक बार प्लस लो 0 माइनस लो 0, कोई भी फर्क नहीं पड़ता। तो ये क्या निकल के आ गए इसके, पक्की बात है। अच्छा, अब ये जो इसके रूट्स है वो इसको सेटिस्फाई करेंगे या फिर नहीं करेंगे? बिल्कुल करेंगे। तो क्या मैं x की जगह माइनस q अपॉन p लिख दूं? लिखो, चलो d x स्क्वायर की जगह तो q स्क्वायर अपॉन p स्क्वायर हो जाएगा, क्यों माइनस का स्क्वायर प्लस ही हो जाएगा, ठीक है जी, प्लस का 2e x की जगह माइनस का q अपॉन p प्लस का f इक्वल्स टू 0, क्लियर है। नीचे से p स्क्वायर एलसीएम लो, तो क्या हो, डी क्यू स्क्वायर माइनस का 2e⁴p, एलसीएम लेना तो आता होगा, एक p से एक p कट गया, इसमें p का मल्टीप्लाई हो गया, प्लस का fp स्क्वायर इक्वल्स टू 0, p स्क्वायर का मल्टीप्लाई हो जाएगा उस तरफ जाके, ठीक है। तो डी क्यू स्क्वायर माइनस का 2e⁴p प्लस का fp स्क्वायर, ये माइनस वाला उस तरफ ले जाओ, क्लियर है। अब स्टॉप हो जाए। अब इसके बाद बच्चे रटते हैं, सॉल्यूशन में देखेंगे, इससे से हमको डिवाइड मल्टीप्लाई जो भी करना है उसको मारो गोली। अब सुनो, हमें लाना क्या है, 2e अपॉन q। अब पूरे में देखो 2e कहां पर है, ये रहा, और इसके नीचे कितना है, q है। अब सुनो, आपको लॉजिक बताऊं, बिना सोचे समझे q तो लिख ही दो, क्योंकि यार हमको इतना तो लेकर ही आना है, यस और नो। फिर हमें qp हटाना भी तो है, नहीं आई बात समझ में? तो मैं qp दोबारा लिख दूं, तो कहने का मतलब क्या है कि मैं q स्क्वायर p से डिवाइड कर दूं। एनसीईआरटी में डायरेक्ट लिखा है कि q स्क्वायर p से डिवाइड कर दो। लॉजिक लगाओ ना यार, 2e अपॉन q तो लेके आना है, पक्की बात है। तो अब qp हटाना भी तो है, तो qp से डिवाइड करेंगे, तो एक q मैंने पहले से ही नीचे लिया है, मतलब q स्क्वायर अपॉन p से इधर भी डिवाइड कर दो, और कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो q स्क्वायर तो q स्क्वायर कितना आ गया, d अपॉन p, एक p से एक p हमारा कैंसिल हो गया, तो ये कितना बचा, fp अपॉन q स्क्वायर, और qp से qp कितना हो गया। अब आप कहीं सर आंसर नहीं आ रहा लगता है, क्यों नहीं आ रहा भैया? आप कहीं सर यहाँ तो f ओवन r आ रहा है, क्यों टेंशन ले रहे हो यार? q स्क्वायर की जगह क्या लिख सकते हैं, rp, क्या लिख सकते हैं, तो p से p शहीद हो गया, आ गया वो। लॉजिक क्या था, यहां से q स्क्वायर p से डिवाइड कर दो, लेकिन अपने आप से क्वेश्चन करो कैसे, रटेंगे नहीं ना कि एनसीईआरटी में देख लिया भाई कर दिया, समझो ना, ये लॉजिक बनाओ कि q स्क्वायर p से क्यों डिवाइड करो। इस तरीके से भाई सारे एग्जाम्पल बहुत प्यार से बताने की कोशिश की है, फिर भी कोई डाउट है तो पूछो, दिमाग पूछो क्या डाउट है, पक्का ना, रौला काट दो भाई।